इससे जघन्य, दुखद और स्तब्ध करने वाली दूसरी कोई और घटना नहीं हो सकती। स्पष्ट था कि प्रधानमंत्री जी के लाल किले से आज के उनके राष्ट्र के नाम उद्बोधन और भाषण में इसकी पूरी व्यथा साफ दिख रही थी। उन्होंने कहा कि हम आजादी की इतने वर्षों बाद भी हमारे यहां ऐसी घटनाएं हों, यह हमें गौर करना चाहिए। और उस घटना को लेकर के जिस ढंग से पूरे देश में लोग आंदोलित हैं, महिलाएं आंदोलित हैं, डॉक्टर्स आंदोलित हैं, पूरे देश का जनमानस उनके साथ है। यह आजादी का 78 वर्षों बाद और संविधान बनने के 75वें वर्ष में इस तरह की क्रूरता इस मुल्क में हो, और वो भी खास तौर से ऐसे क्षेत्रों में हो जो मां दुर्गा की पूजा करता है, जहां पर एक स्त्री पुरुष समानता का लंबा इतिहास और समृद्ध अतीत है। निश्चित तौर पर वहां जो लोग प्रशासन में हैं, सत्ता में हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर राज्यों का विषय है, मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा माहौल बनाएंगे कि पुलिस जिस पर लोगों का विश्वास घट गया है, प्रशासन जिस पर विश्वास घट रहा है, उसके प्रति आस्था पैदा हो और दोषियों को समयबद्ध अदालत में उनको दंड मिले। इस पर राजनीति न हो। पहले भी आपको याद होगा कि देश के अन्य हिस्सों में ऐसी घटनाएं होती रही हैं, तो उसको राजनीति का विषय न बनाकर हम बनाएं कि आजादी के 78 वर्षों बाद और संविधान बनने के 75 वर्षों बाद भी हमारे देश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जो प्रधानमंत्री जी की वेदना झलकी, जो पीड़ा झलकी, जो व्यथा उनकी थी, उस स्पिरिट को समझ करके पूरे देश के हर राज्य में अपने यहां ऐसे माहौल बनाने की पहल करनी चाहिए जहां ऐसी घटनाएं कभी दोबारा कोई सोच न सके। अंततः मैं पुनः आपको बताऊं कि लॉ एंड ऑर्डर तो राज्यों के हाथ में है। लॉ एंड ऑर्डर श्रेष्ठ हो सके, अमन चैन का हो सके, इसके लिए प्रयास राज्यों के नेतृत्व को करना है। और मुझे उम्मीद है कि इन घटनाओं से सबक लेकर और प्रधानमंत्री की पीड़ा और व्यथा को समझकर राज्यों के जो चलाने वाले लोग हैं, राज्यों के जो सूबेदार हैं, राज्यों के जो नेता हैं जिनके हाथ में सत्ता है, उसको गौर करेंगे और ऐसी घटना दोबारा कभी समाज में न हो, यह सुनिश्चित करेंगे।